आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर हम मिले हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। देखिए आज हम क्या टॉपिक पे बात करेंगे, वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, हम पहले वीडियो में कर चुके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट पे, अब करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए सबसे पहले आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको अबाउट रूल याद होना चाहिए। और मैं फिर आपको बता दूं कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कहते हैं आप ना 50% समझिए कर लिया आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं उसकी ट्रिक बताता हूँ। देखिए अगर 4s है ना तो उससे एक पहला नंबर 3D, ठीक है, 4 में क्या आएगा 3 आएगा, और 5 में क्या आएगा 4 आएगा, 6 में क्या आएगा 5 आएगा, और 7 में क्या आएगा 6 आएगा, एक पहला नंबर। ठीक है, 2p तो आराम से याद रहेगा, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। दिक्कत होती है 3D वाले लर्न करने में और 4f 5f। देखिए ये बिल्कुल ना, ये जो पीरियोडिक टेबल है बिल्कुल सेम इससे ही रिलेटेड है। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले क्या आता है, एस ब्लॉक आता है ना, पूरे 7 पीरियड होते हैं उनमें। और आपने देखा होगा जो पी ब्लॉक होता है ना, पी ब्लॉक उसमें हीलियम होता है, फर्स्ट पीरियड पर होता है ना। हाँ, तो बस वो हीलियम को 1p वो क्या होता है अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, कभी एस ब्लॉक में रहता है तो कभी पी ब्लॉक में रहता है। लेकिन ओवरऑल रूल में क्या, जो मतलब बाकी के जो 5 आपके ग्रुप होते हैं वो क्या सेकंड पीरियड से ही तो स्टार्ट होते हैं ना। हाँ, तो ये 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। 3D क्या होता है 3D 4D 5D 6D। आपने देखा होगा डी ब्लॉक में ना, डी ब्लॉक में क्या होते हैं 4 पीरियड होते हैं, एक 3D सीरीज होती है, एक 4D सीरीज, एक 5D और एक 6D। तो ये वहाँ से हो गया। और 4f सीरीज जो नीचे एकदम प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं ना 4f सीरीज को, और 5f को क्या कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज भी कहते हैं। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर। बाकी मैंने आपको ट्रिक बताया कि 4 है तो 3 है ना, 5 है तो 4, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी ईजी हो जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप फर्स्ट जो है, ग्रुप सेकंड जो है उसकी हम लोग ने कर ली है। अब हम लोग पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में जो ग्रुप 13 आता है, जो पहला ग्रुप होता है वो क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, अब इसकी मैंने बताया था जो भी ग्रुप है मतलब जो भी पीरियड नंबर है आपको देखना है सबसे पहले पीरियड नंबर कौन सा है। ठीक है, एलिमेंट का। तो ये देखिए सेकंड पीरियड का है। हाँ, तो बताइए इसमें इनर्ट गैस कौन सी पीरियड की आएगी, फर्स्ट पीरियड की आएगी। फर्स्ट पीरियड में इनर्ट गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है ना। सेकंड में कौन सी होती है भाई, इसमें कौन सी आएगी, ये थर्ड पीरियड का है, इसमें सेकंड पीरियड की आएगी, तो वो कौन सी होती है, नियॉन होती है ना। इसमें फिर कौन सी आएगी, आर्गन आएगी, क्रिप्टन आएगी और जेनॉन आएगी। ठीक है, चलिए इतना हो गया। हाँ, अब कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड के लिए है। ठीक है, सेकंड पीरियड में क्या है 2s 2p, 2s 2p। एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ये पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कौन सा भाई, फर्स्ट ग्रुप है ना, पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप हो गया। हाँ भाई हो गया। अब ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के लिए हमें क्या देखना है, ये अब देखिए 3s 3p, 3s 3p। एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। पी का कौन सा है, फर्स्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस में ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, है ना, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, पीरियड नंबर देखो और ये लगा दो, ये कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड के लिए ये, ठीक है, तो क्या है 4s है। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। फिर क्या है 3d है, 3d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 हो गए। फिर क्या है 4p है। 4p का ग्रुप नंबर कौन सा है भाई, मतलब पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कौन सी बात कर रहे हैं, फर्स्ट बात कर रहे हैं। हाँ, बोरोन पहले आती है, फिर क्या आता है कार्बन आता है, फिर क्या नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन वाली फैमिली आती है, फिर आखिर में इनर्ट गैस आती है। तो बस आपको क्या देखना है, आपको आपका पीरियड नंबर देखना है एलिमेंट का। उसके बाद अगर फर्स्ट पीरियड है तो ये चलाओ, सेकंड पीरियड तो ये, थर्ड तो ये, फोर्थ तो ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये और सेवन्थ। पीरियड नंबर देखो और बस ये लाइन। अब देखना कितने ईजी कर सकते हैं। अब ये कौन से पीरियड की है भाई बताओ, ये कौन से पीरियड की है, फिफ्थ पीरियड की। तो फिफ्थ पीरियड में हम लोग क्या देखना है, ये वाली लाइन देखनी है। तो देखिए फिफ्थ पीरियड में ये वाली लाइन देखी तो सबसे पहले क्या है 5s आया, फिर क्या है भाई 4d है ना, फिर क्या है भाई 5p है। चलिए एस में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। और पी ब्लॉक की
कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी करते हैं थैलियम की, तो थैलियम कौन सा है भाई, 6 पीरियड है, तो 6 पीरियड में 6s आ गया, हाँ आ गया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। उसके बाद क्या आता है, 4f सीरीज आती है। 4f मैंने कहा f ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 14 कर दिया। उसके बाद क्या आता है, 5d आती है। अब d ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10 होते हैं, 10 कर दिया, ठीक है। अब p 6p है ना, पीरियड नंबर कौन सा है, 6, और भाई ग्रुप है फर्स्ट। लीजिए हो गए पहले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए सेकंड की कर लेते हैं, है ना, सेकंड की भी कर लेते हैं। तो सेकंड में कौन सा ग्रुप आ जाता है भाई, कार्बन आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना। इसको प्लम्बम भी कहते हैं, इसका लैटिन नेम है, ठीक है। चलिए अब इसकी करते हैं। कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। इनर्ट गैस कौन सी आएगी, फर्स्ट वाले की आएगी, तो क्या होता है, हीलियम। कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड। इनर्ट गैस कौन से पीरियड की आएगी, सेकंड पीरियड की, कौन सी है, नियॉन। अब तो आप इधर से भी छाप के लिख सकते हो इसको, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन, ठीक है, ठीक है। चलिए सेकंड पीरियड, ये देखिए सेकंड पीरियड क्या है, 2s है, 2p है, ठीक है। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है। p का कौन सा ग्रुप ब्लॉक है, देखिए फर्स्ट ब्लॉक तो मतलब फर्स्ट ग्रुप की तो बात कर ली, ये कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। अब देखिए थर्ड, 3s 3p है ना, s में मैक्सिमम 2, कौन सा है भाई, दूसरा, ठीक है। अब कौन से देखते हैं, जर्मेनियम है ना भाई, 4, मजा आ रही है, 4s, फिर 3d, फिर 4p। अब देखिए समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका वाव रूल। एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, डी में कितना होता है, 10, और पी का कौन सा चल रहा है, सेकंड, ठीक है। अब आता है फिर पीरियड, तो 5s 4d 5p, 5s 4d और 5p। एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10, और पी ब्लॉक का कौन सा चल रहा है भाई, सेकंड ग्रुप चल रहा है, ठीक है। चलिए 6 आ जाते हैं, 6s है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में कितने होते हैं, 2 होते हैं। 4f 5d 5d 6p 6p। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट कितने, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ एफ ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 14 होते हैं। डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं, और पी का कौन चल रहा है, 2 चल रहा है। देखिए बोरॉन फैमिली की भी हो गई और कार्बन फैमिली की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आप देख सकते हैं ओवॉव रूल ने आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कितना इजी बना दिया, इसलिए मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था कि आप ओवॉव रूल याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अभी आपने बोरॉन फैमिली करी, कार्बन फैमिली करी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम लोग करते हैं इसके आगे फैमिली वाले के, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया आपने, वीडियो को पॉज करिए और फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की। तो कार्बन फैमिली हो गई, कार्बन फैमिली के बाद कौन सी फैमिली आती है, नाइट्रोजन फैमिली। कौन सी फैमिली आती है, नाइट्रोजन फैमिली। चलिए नाइट्रोजन फैमिली के लिए लेते हैं। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। सेकंड पीरियड इनर्ट गैस फर्स्ट वाले की, थर्ड पीरियड इनर्ट गैस सेकंड पीरियड वाले की, नियॉन। फिर क्या आएगी, आर्गन, अब तो ऐसे याद हो गया भाई, क्रिप्टॉन और जेनॉन। सेकंड पीरियड है तो इनर्ट गैस फर्स्ट वाले की देखनी है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो आपको सेकंड वाले की देखनी है, और फोर्थ पीरियड एलिमेंट है तो आपको थर्ड पीरियड वाले की देखनी है। एज इट इज ऐसा ही देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने कहा सेकंड पीरियड 2s 2p लिख लीजिए, पहले आप इतना लिख लीजिए 2s और 2p, इतना लिखा, हाँ। एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं भाई। पी में कौन सा ज्यादा मतलब ग्रुप चल रहा है, देखिए पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप की बात कर ली, सेकंड ग्रुप की बात कर ली, अब हम लोग थर्ड ग्रुप की बात करते हैं, कर दिया, ठीक है, हाँ। अब कौन सा देखना है भाई, थर्ड पीरियड, 3s 3p, 3s और 3p। एस ब्लॉक में कितना हो सकता है, 2, ऊपर वाले को छाप दो भाई, 3 ही है ना, 3 ही चलेगा। अब ये देखिए, अब ये कौन सा है, 4 पीरियड है, तो 4s, फिर 3d, फिर 4p, है ना। सेम यही भाई, मैं तो भाई पीरियोडिक टेबल में, सॉरी अबॉव रूल को इधर छाप दे रहा हूँ, ठीक है। तो एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, d, और d ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं भाई, आप बताइए, 10, और p में कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं भाई,
3 नहीं, देखिए पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, बट अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 3 के ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया। अब देखिए फिफ्थ 5s 4d 5p लिख लीजिए, 5s 4d और 5p, है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं भाई, इसमें कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए बिस्मिथ कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 6 पीरियड का एलिमेंट है, तो 6s फिर 4f फिर 5d फिर 6p। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2, f में कितने होंगे 14, d में कितने होंगे 10 और 6p, और जो p ब्लॉक है उसकी कौन सी थर्ड, तो ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब आगे वाले की बात करते हैं, तो आगे कौन सा आएगा, नाइट्रोजन फैमिली हो गई। अब आती है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो मैंने बताया इनर्ट गैस कैसे देखनी है, आपको समझ में आया। फिर एक बार देखते हैं, ये कौन सा है, सेकंड पीरियड का, तो देखेंगे फर्स्ट पीरियड, तो क्या आएगा हीलियम। फिर ये कौन सा है, थर्ड पीरियड, इनर्ट गैस देखनी है सेकंड वाली की, तो नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, और फिर ये जेनॉन। तो जो भी पीरियड है उसके पहले वाले की पीरियड इनर्ट गैस लिखनी पड़ती है, सेकंड है तो फर्स्ट की लिखेंगे, थर्ड है तो सेकंड की लिखेंगे, फोर्थ है तो थर्ड की लिखेंगे, फिफ्थ है तो फोर्थ की लिखेंगे, और फिफ्थ सिक्स्थ होगी तो हम लोग फिफ्थ की लिखेंगे। इतना समझ में आया। हाँ, अब ये देखिए सेकंड पीरियड है, बस ये देख दिए 2s और 2p। एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। पी का कौन सा है, थर्ड हो गया, हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ की, ठीक है। अब देखिए थर्ड का, तो ये 3s और क्या है 3p। एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2, और पी की बात कर रहे हैं 4, ठीक है। अब ये देखिए 4s 3d 4p, 4s 3d 4p, एस में 2, डी में कितने हो सकते हैं 10, और पी की चल रही है 4 वाले की बात, ठीक है। अब ये 5s 4d 5p, 5s 4d और 5p, एस में मैक्सिमम हो सकते हैं 2, डी में होगा 10, और पी की बात कर रहे हैं 4 वाली। अब ये आता है 6s 4f 5d और 6p, ठीक है। एस का 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14 होते हैं एफ में, डी में कितने होते हैं 10 होते हैं, और पी की चल रही है 4 वाली की बात, ठीक है। इतना समझ में आया। नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ऑक्सीजन फैमिली हो गई। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी फैमिली की बात, ठीक है। ऑक्सीजन जो फैमिली है उसको हम लोग कैल्कोजन फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग फ्लोरीन फैमिली की बात करते हैं, तो फ्लोरीन फैमिली की बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो फ्लोरीन फैमिली देखिए, फ्लोरीन फैमिली जो उसको हम लोग हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। चलिए लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। इतना समझना है। वैसे ही सेम इट इज वही काम करना है अपने को। क्या करना है, हीलियम, है ना, जो बताया था पहले। क्या आएगा, अब तो याद भी हो गया होगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और, ठीक है। इतना में है। हाँ, सेकंड पीरियड छाप दीजिए बिल्कुल, 2s 2p। ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। p की बात चल रही है 5 वाली की बात, ठीक है ना। p ब्लॉक का फिफ्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फिफ्थ आया, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब 3s 3p, 3s और 3p। s ब्लॉक में मैक्सिमम 2p 5, ठीक है। कितना फास्ट हो रहा है। 4s 3d 4p, 4s 3d 4p। एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, डी में कितने आएंगे 10, और पी की 5, ठीक है। 5s 4d 5p, 5s 4d और 5p। एस ब्लॉक में 2, डी में 10, 5 की कौन सी है, ठीक है। 6s 4f 5d 6p। देखिए आपको क्या देखना है, पीरियड नंबर देखना है। पीरियड नंबर कितना है 6, तो ये वाली लाइन छाप दीजिए। पीरियड नंबर 5 तो ये कर दीजिए, 4 तो ये, है ना। कितना इजी बना देता है आप फॉर्मूला, आप खुद समझ सकते हैं। 6s 4f 5d और क्या है 6p। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। एफ में कितने आएंगे 14 आएंगे। डी में कितने आएंगे 10 आएंगे, और ये 5। इतना समझ में आया। फ्लोरीन फैमिली की बात कर लिया हमने। अब देखिए इनर्ट गैस, है ना, इनर्ट गैस की बात करते हैं। आखिरी में जो आती है वो इनर्ट गैस आती है ना। चलिए इनर्ट गैस की बात कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कर लिया। हाँ,
अब इनर्ट गैस आ रही तो ये मत समझना जो हीलियम वाली जो रूल है ना, हीलियम नियॉन आर्गन इनर्ट गैस का, वो नहीं लगेगा, वो लगेगा, वो कंपलसरी है, ठीक है, वो सभी में लगेगा। तो क्या आता है, सबसे पहले आती है हीलियम, देखिए मार्कर नहीं चल रहा, ठीक है, हाँ चलने लगा। तो हीलियम, फिर क्या आता है नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। मैंने बताया था हीलियम की अपनी पोजीशन चेंज कर देता रहता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1s2। कैसे हुआ ये बताता हूँ। ये कभी फर्स्ट मतलब है तो ये फर्स्ट पीरियड का, तो मैंने फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। कभी एस ब्लॉक में भी रहता है, कभी पी ब्लॉक में रहता है, तो इसकी पोजीशन कोई ना फिक्स नहीं है, तो इसलिए 1s2। और तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इतना में। हाँ अब देखिए नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नियॉन कौन सा है, सेकंड पीरियड का इनर्ट गैस, मैंने बताया था फर्स्ट, वो वाला सेम रूल चलेगा, उसमें कोई भी छेड़ नहीं होना, छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। अब बस अपना बाउल लगा दो। सेकंड है तो 2s और 2p। ऐसे मैक्सिमम 2, p के तो 6 की बात कर ली है ना, लास्ट है ना, ठीक है। 4s, सॉरी 4s कहाँ से आ गया, 3s है ना, क्योंकि पीरियड नंबर कौन सा है, थर्ड पीरियड है। 3s 3p। ऐसे मैक्सिमम 2 और p में कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। अब इसकी 4s, 3d और कौन सा है 4p। एस ब्लॉक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, डी में कितने आएंगे 10 और पी की 6 की बात हो रही है। 5s, 4d और कौन सा है 5s, 4d और 5p। एस ब्लॉक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका 10, यहाँ पे 6 हो गया। अब 6s, 4s, 5d और 6p एज इट इज ऐसे ही रख दीजिए आप पहले, 4f, 5d और 6p। देखिए मैं भी वहीं से देख कर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने आएंगे 2 आएंगे, एफ में कितने आएंगे भाई 14 आएंगे, डी में कितने आएंगे 10 आएंगे और 6 की बात चल रही है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस फैमिली की। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोरॉन फैमिली की बताई, कार्बन फैमिली की, नाइट्रोजन फैमिली की, कैल्कोजन और हेलोजन, और फिर लास्ट में इनर्ट गैस। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल नहीं। आपको ये जो रूल मैंने बताया अबाउट रूल, बस देखना है कौन सी पीरियड, वो रख दीजिए लाइन, थर्ड पीरियड ये लाइन, 4, 5, 6। कितना इजी बना देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अबाउट रूल, तो आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस टेबल को आप याद कीजिए, जहां से आपको ये मतलब कि जब ये टेबल आपको याद हो जाएगी तो आप खुद दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी ईजी होगी। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बिल्कुल ईजी होती है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ईजिली इसको सीख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा मेरा वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।